अक्सर ये होता है कि ज्ञान होने के बाद साधक द्वैत की स्थिति में आता है कि वो सारा अनुभव है और ये सारा अनुभव करता है। ये कोई बुरी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी है। इसको हम कहेंगे साक्षी भाव। यहाँ पर एक दीवार है अनुभव और अनुभव कर्ता में, जो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे मिथ्या है, मनगढ़ंत है, कल्पना मात्र है। अनुभव और अनुभव कर्ता निरंतर है। एक यहाँ समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है, ऐसा नहीं देखा जाएगा। दूसरा यहाँ समाप्त होता है, पहला शुरू होता है, कभी नहीं देखा जाएगा। ना अनुभव अनुभव कर्ता के अंदर हो रहे हैं, ना अनुभव कर्ता अनुभव के अंदर कहीं मिलेगा। फिर ये दीवार क्यों है? इसका एक ही कारण है कि वो चित्तवृत्ति है। जैसे कि आपने कहा कि चित्तवृत्ति कहती वो अनुभव है और ये जो देखने वाला है अनुभव करता है, और दोनों को एक काल्पनिक रूप से अलग अलग दर्शाती है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीमा ज्ञान में है। अनुभव के ज्ञान को अनुभव कर्ता के ज्ञान से अलग कर दिया गया है, दो भाग बना दिए गए हैं एक के। आप ध्यान से देखेंगे तो नहीं है भाग, ये भी वही बुद्धि कहती है, फिर भी भाग बना रहता है, वो लकीर दीवार रहती है दोनों में। अब छोटा सा एक उपाय है कि ये जो वृत्ति ये कह रही है वो कह रही है, इसको अलग उसको अलग बता रही है, उसको भी अनुभव के रूप में देख लिया जाए। बहुत आसान है कि ये जो विचार आ रहे हैं मन में कि इधर अनुभव है उधर अनुभव करता है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ, मैं दृष्टा हूँ, वो दृश्य है, ये जो भी चल रहा है उसको भी अनुभव के रूप में देख लिया जाए। अब आप देखेंगे कि वहाँ ऐसा नहीं कि कुछ चलेगा नहीं, सारे विचार चलेंगे, भावनाएं चलेंगी, शरीर चलेगा, जैसा है वैसा रहेगा, किंतु अब वो भेद करने वाली वृत्ति समाप्त हो गई। अब होना मात्र है, इसे हम कहेंगे अद्वैत अवस्था। और साथ ही ये भी ज्ञान हो जाएगा कि ऐसा तो हमेशा से ही था, तो हमेशा ही रहेगा। क्या हम इसे अनुभव कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि भेद करना समाप्त कर दिया गया है यहाँ पे। क्या हम इसे अनुभव करता कह सकते हैं? वो भी नहीं रहा अब, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है कि देखो ये अनुभव करता है, वो देख रहा है सब। यदि ये विचार आ जाता है तो भी अनुभव मात्र जान पड़ता है, बस हो रहा है। थोड़ी देर बाद ये विचार आना भी बंद हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। ये है अद्वैत अवस्था, जहाँ पर बुद्धि भेद करना बंद कर देती है, जबकि सब कुछ वैसा ही हो रहा है। इसे हम कहेंगे ब्रह्मावस्था। यही ब्रह्म है, होना मात्र। और उसमें फिर जो भी उभर रहा है वो ब्रह्म के रूप है, चाहे वो स्मृतियाँ हो, चाहे वो इच्छाएं हो, विचार या भावनाएं हो, शरीर की संवेदनाएं हो, या इंद्रियों से दिखने वाले दृश्य, सुनने वाले ध्वनियां हो, यही ब्रह्म है। फिर कहीं से विचार आता है, अरे ये मैं हूँ, अब फिर से द्वैत अवस्था। फिर ये विचार आता है, नहीं मुझे कुछ काम था, ये सब ज़्यादा देर मैं यहाँ बैठे नहीं रह सकता, ये अहम भाव, शरीर उठता है, काम करने लगता है, ये है मिथ्या माया। लेकिन अब कोई समस्या नहीं, कुछ गया नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ बदला नहीं, वही ब्रह्म है। चित्त वृत्ति बदल गई है, ब्रह्म अवस्था से संपूर्ण माया में आ गई है। कभी कभी ऐसा क्षणिक होगा, कभी कभी कुछ मिनटों तक होगा, कभी कभी आपको दिन भर भी लग सकता है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि आप जानते होंगे अनुभव क्रिया, जहाँ ऐसा लगता है कुछ हो रहा है, गतिशील होना मात्र है, क्योंकि वो होना जो है वो स्थायी नहीं है, गतिशील है, एक जैसा नहीं रहता, किंतु फिर भी उसका तत्व एक जैसा ही रहता है और भेद भी नहीं दिखता, इसलिए अब उसको एक नया नाम देना पड़ता है। वो नया नाम अनुभव क्रिया है। और फिर योग से हमने ले लिया सहज समाधि। सहज इसलिए क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ता यहाँ आने के लिए, यही सबसे सहज है, तो यही सबसे बड़ी है, बनी बनाई है। वृत्ति आपको अलग ले गई उससे, और इसी को कहेंगे योग, क्योंकि अब जुड़ गया है सब। इसी को कहेंगे शिव और शक्ति का मिलन। वो हमेशा से ही मिलन था, और भी बहुत से नाम हो सकते हैं। अब समस्या है कि इस अवस्था में कौन आ सकता है? तो सभी लोग उत्तर जानते होंगे। जिसको ज्ञान हो गया वो आ सकता है, जिसने स्वयं को जान लिया, आत्मज्ञान, जिसने ये जान लिया कि वो अनुभव क्या है, मिथ्या है, माया है, और जिसने ये जान लिया दोनों एक ही है, ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान, वही इस अवस्था में पहुंच जाता है। और वो पहुंच कर भी यही जाना जाता है कि पहले से था ही। कर्महीन कर्म, साधनाहीन साधना, मार्गहीन मार्ग, ये इसकी सुंदरता है। आश्चर्यचकित करने वाला है कि सब कुछ इतना आसान है, सब कुछ इतना सहज है, इसको मैंने कैसे भुला दिया था, ये मैं क्यों नहीं जानता था। ये होना मात्र शून्यता, बस इतना ही है। इसमें न कुछ जानने का है, न समझने का है, न करने का है, न देखने का है।
रहने का है, जो आप पहले से हैं, जो सभी जीव पहले से हैं। ब्रह्म अवस्था, क्योंकि ब्रह्म ऐसी अवस्था में है, इससे दूसरी अवस्था हो नहीं सकती ब्रह्म की। वो एक है और उसकी अवस्था भी एक ही है, वो यही है। जो अभी है वो ब्रह्म है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा मैंने जो भी बोला है। ज्ञान होने के बाद कितना आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे सरल कुछ भी नहीं है। ब्रह्म मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या के बाद दिखेगा, मिलेगा। जो सबसे सरल है, सहज है, वो ब्रह्म है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं भी नहीं कह रहा मैं कि ये ब्रह्म मैं हूँ, ये अनुभव करता है, यही अस्तित्व है। जैसे ये शब्द आते हैं ब्रह्म में, वो ब्रह्म की शुद्धता में मिलावट हो जाती है। अगर आप है बोलेंगे तो भी बहुत शोर प्रतीत होता है, इसलिए मौन नहीं। ये विचार चल रहे हैं, वो विचार चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ध्यान दीजिए कि ये मौन की पृष्ठभूमि में हो रहा है, ना होने के बराबर है। जो अनुभव क्रिया में है वो ही देख सकता है तुरंत कि अर्थहीन सा कुछ हो रहा है। उसको जितने भी नाम दिए जाए, उसके जितना भी विश्लेषण किया जाए, उसके जितना भी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, सब अर्थहीन सा है। और इस होने मात्र में संपूर्ण आनंद है। यहाँ पर भी बहुत लोगों में अज्ञान है कि ऐसा होता है तो मैं बस बैठा रहता हूँ। आप आनंद कहते हैं, मुझे कोई आनंद नहीं मिलता, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती, मैं नाचने गाने नहीं लगता, तो अभी भी अज्ञान है। आनंद का अर्थ कुछ और ही समझ लिया, कोई भावना समझ ली उसने आनंद का मतलब। तो भावनाएं तो आती जाती, चित्त वृत्ति। ये आनंद बस होने का आनंद है, वो ऐसा हमेशा से है। ये सारी अशुद्धियों का अंत होने का आनंद है। ये सारी अशुद्धियां क्या है? विचारों को मैं मान लेना, शरीर को मैं मान लेना, जगत को सत्य मान लेना, इच्छाओं में लिप्त हो जाना, कर्म करते रहना उल्टे सीधे, वो भी और भी तरह तरह की चीजें जैसे ज्ञान मार्गों में पाया जाता है। सोचते रहते हैं पता नहीं कुछ, या वाद विवाद करते रहते हैं तरह तरह की चीजों पे। इन चीजों से आनंद ढक जाता है, किंतु जाता नहीं है। आनंद कब मिलेगा? क्या करने से? क्या लेकर आऊं मैं, क्या जमा करूं अपने अंदर की आनंद मिलेगा। और आप लोग देख सकते हैं सब हटाने से मिलेगा। सब हटा दो, फेंक दो, सब कचरा है, धूल मिट्टी है वो जो आपने जमा किया है। और जो कर रहे हो, जो भी वृत्तियां चल रही हैं, जो भी कर्म हो रहे हैं, वो सब हटाने के बाद मिलेगा आनंद। वो प्रकट होगा जैसे बादल हटने के बाद सूरज प्रकट होता है। रहता तो हमेशा से। यही आनंद उन बादलों को भी प्रकाशित करता है, यही आनंद उस भूमि को भी प्रकाशित करता है, लेकिन थोड़ा धुंधला होता है, अंधेरा सा होता है। बादल हटने के बाद तेज रोशनी होती है। यह ज्ञान प्रकाश, जो आनंद का ही दूसरा नाम है। अब सब हो रहा है, हो सकता है वही वृत्ति हो रही हो सकता है वही कर्म हो रहे हो, किंतु प्रकाश में हो रहे हैं, सहज समाधि में हो रहे हैं। कोई कहेगा ये तो चला जाता है। हाँ, वो चला नहीं जाता, कुछ आ जाता है। क्या आ जाता है? वृत्तियां, अहम भाव, शरीर भाव, कर्ता भाव। आने से आनंद ढकता है, कुछ जाता नहीं है। जब वो जाता है तो आनंद प्रकट होता है। वो प्रकट इस प्रकार होता है इस ज्ञान के साथ कि वो तो हमेशा ही प्रकट था।